अस्सलाम वालेकुम। बिन्त हमीद में आप सबको खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का मौजू है मकरूहात नमाज। नमाज को बातिल करने वाले काम ये बहुत ज़रूरी है जानना। नंबर 1, कलाम करना, बात करना। ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, हम नमाज में बातचीत कर लिया करते थे, यानी पहले इजाज़त थी। एक आदमी दूसरे आदमी से गुफ्तगू कर लेता, जबकि आदमी इसके पहलू में खड़ा होता। मसलन कंधा मिलाना होता तो कहते कंधा मिलाओ, बराबर हो जाओ, या कुछ छोटी मोटी बात कर लेते थे। यहाँ तक कि ये आयत नाजिल हुई जिसका तर्जमा ये है, और अल्लाह के लिए फर्मा बरदार होकर खड़े हो। तो हमें खामोश होने का हुक्म दिया गया और हमें गुफ्तगू करने से मना किया गया। माविया बिन हकम सलमी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ रहा था कि लोगों में से एक आदमी को छींक आई, तो मैंने कहा यरहमुकुमुल्लाह। तो लोगों ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। मैंने सोचा मेरी माँ मुझे घूम पाए, तुम सबको क्या हो गया है कि मुझे घूर रहे हो। फिर वो अपने हाथ अपनी रानों पर मारने लगे। जब मैंने इन्हें देखा कि वो मुझे चुप करवा रहे हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं खामोश रहा। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए, मेरे माँ बाप आप सल्लम पर कुर्बान, मैंने आपसे पहले और आपके बाद आपसे बेहतर मौलम नहीं देखा। अल्लाह की कसम, आप सल्लम ने ना तो मुझे डांटा, ना मारा, ना मुझे बुरा भला कहा। सुबहान अल्लाह। आप सल्लम ने फरमाया, ये नमाज है, इसमें किसी किस्म की गुफ्तगू रवां नहीं, ये तो तस्बीह, तकबीर और कुरान की तिलावत है। बस जब हमारे बच्चे नमाज के दौरान कोई ऐसी हरकत करते हैं तो हम सलाम फेर कर कैसी खबर लेते हैं, कैसे मोल्लम हैं हम। माँ भी तो एक मदरसा होती है ना। जो मोल्लम होता है ना, इसके अंदर सब्र होता है, हिकमत होती है, इसका दिल बड़ा होता है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम इनको अदब सिखाएं, तमीज़ सिखाएं, तो सबसे पहले हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, अपने आप पर वर्क करना होगा। तो अगर आप सिखाना चाहते हैं तो अपने अंदर खैर ख्वाही लाएँ। मोल्लम का इस पर इत्फाक है, जो आदमी नमाज की इस्लाह के बगैर नमाज में जानबूझकर बात करता है, इसकी नमाज बातिल हो जाती है। जैसे इमाम ने गलती की तो क्या करे कि पीछे वाला लुकमा देगा, तो इसने क्या किया, बोल कर नमाज की इस्लाह की। अब है हवा खारिज होना। अबाद बिन तमीम अपने चाचा से रवायत करते हैं कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ऐसे शख्स का हाल बयान किया जिसे ये ख्याल हो जाता था कि वह दौरान नमाज किसी चीज़ जैसे हवा निकलने को महसूस कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नमाज से इस वक्त तक ना फिरे जब तक हवा निकलने की आवाज़ या बू ना पाए। नमाजी के आगे से औरत, कुत्ता या गधे का गुजरना। अब्दुल्ला बिन साबित अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गधे, काले कुत्ते या औरत के नमाजी के आगे से गुजरने से नमाज दोबारा लौटाई जाएगी। अब्दुल्ला बिन साबित ने कहा, अबू ज़र, ये सुर्ख कुत्तों को छोड़कर काले कुत्ते की क्या वजह है? अबू ज़र ने कहा, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया था जो तुमने मुझसे किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, काला कुत्ता शैतान है। इस तरह अगर औरत किसी नमाज पढ़ने वाली औरत के सामने से गुजरे तो भी नमाज टूट जाती है। अगर मर्द किसी नमाज पढ़ने वाले मर्द के सामने से भी गुजरे तो मर्द की नमाज भी टूट जाती है, लिहाजा उन्हें दोबारा नमाज पढ़नी होगी। इसके बाद है कहका लगाना। जाबिर बिन रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि कहका लगाने से नमाज टूट जाती है मगर वज़ू नहीं टूटता। इन बातों का ख्याल रखते हुए हमें अपनी नमाज को अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको नमाज सही तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।